अगर आप बैंकर हैं, बैंक में काम करते हैं, क्या खरीदें, कहाँ रखें, उससे जुड़ा क्या उपाय पंडित जी बैंकर्स कर सकते हैं? देखिए, जो लोग बैंक में नौकरी करते हैं ऐसे सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि धनतेरस पर कल आपको बढ़िया बढ़िया कलम खरीदना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, बैंकर्स जो भी हैं, हकीकत ये है कि उनको दूसरे विभाग के लोगों से ज़्यादा काम करना पड़ता है, समय से ज़्यादा देर तक बैंक में रुकना पड़ता है। टारगेट पूरा करने के लिए तनाव होना उनके जीवन में बहुत स्वाभाविक बात है। और पूरे जीवन अच्छा काम करें, अगर भूल बस एक गलती कोई हो जाए तो उसका पनिशमेंट जो है नर्क की यातना से ज़्यादा हो जाता है। तो बैंकर्स के लिए बहुत ज़्यादा चुनौती होती है। जो लोग नहीं जानते हैं बैंकर्स को नज़दीक से, उनको लगता होगा कि बैंक की नौकरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बैंक की नौकरी तलवार के धार पर चलने वाली है। इसमें इतने फ्रॉड करने वाले निकले हुए हैं कि डुप्लीकेट अपना आधार कार्ड, डुप्लीकेट पैन कार्ड, डुप्लीकेट एड्रेस सब कुछ दे देकर और लोन ले लेते हैं। और उसमें बाद में कौन फंसता है? लोन सैंक्शन करने वाला। उसकी सारी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई है उसमें चली जाती है। तो कहने का मतलब, आप कल कलम खरीदिएगा, धर्म ग्रंथ जरूर खरीदिएगा। और धर्म ग्रंथ में मेरा कहना है कि आप गीता खरीदिएगा, क्योंकि आपको भगवान कृष्ण की इतनी कृपा चाहिए कि आप सत और असत में विवेक कर पाएं, सही व्यक्ति की आप मदद करें। कोई सही व्यक्ति ऐसा ना हो जो आपके सामने से निराश हो, और कोई गलत व्यक्ति ऐसा ना हो जो आपके मतलब कि प्यार का नाजायज फायदा उठा ले। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी सामान लाएं उस पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। लक्ष्मी सूक्त और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लें, इससे भी आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, यानी इस धनतेरस अगर आप डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हैं, तो अगर इस फील्ड से जुड़े हैं, क्या खरीदें, इस खरीदी हुई चीज़ को आप कहाँ रख सकते हैं, और इससे जुड़ा कौन सा उपाय आप कर सकते हैं पंडित जी? देखिए, यदि आप डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने ज़रूरत और काम से जुड़ा कोई सामान आप खरीदिए। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में उसको रखिए। पीतल की कटोरी किसी धर्म स्थान में दान करिए। और अगर पीतल की कटोरी दान कर रहे हैं, उसमें चीनी भर करके आप दान करें, तो आप विश्वास करिए आपको बहुत यश मिलेगा। चीनी भर करके पीतल का बर्तन धनतेरस के दिन अगर किसी धर्म स्थान में दान किया जाए, तो ये दान करने वाला निश्चित रूप से यशस्वी होता है, यश प्राप्त करता है। देखिए ना, कुछ डॉक्टर होते हैं जो केवल मरीज को थोड़ी सी दवा दे देते हैं और मरीज ये कहने लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको ये सुनने को मिलता है कि कोई फ़ायदा नहीं। यश, ये सूर्य रेखा हाथ में जब होती है ना, ये अनामिका उंगली देख रहे हैं ना, इसके नीचे ये सूर्य रेखा है। ये जब सूर्य रेखा होती है जिसके हाथ में, उसको यश मिलता है। जिसके हाथ में ये सूर्य रेखा कटी होती है उसको बदनामी मिलती है। जिसके हाथ में ये सूर्य रेखा नहीं होती है और भाग्य रेखा कितनी भी लंबी हो तो ज़िंदगी भर ठोकर ही खाता है। इसलिए हाथ में सूर्य रेखा का बड़ा महत्व है। डॉक्टर हुए, वकील हुए, इन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा जरूर होना चाहिए। अगर सूर्य रेखा है तो इनकी यश कीर्ति दिग दिगंतर तक फैलती है। आज डॉक्टर नरेश त्रेहन हैं मेदांता में, उनका नाम पूरे भारत में कौन नहीं जानता है कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में। तो कहने का मतलब, पैसा तो सभी कमा लेते हैं, लेकिन आपको प्रसिद्धि मिले, तो इसलिए आपको प्रसिद्धि मिले, इसलिए आपको धनतेरस पर जो भी सामान खरीदें अपने प्रोफेशन से जुड़ा खरीदें। और आपको नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुबह शाम करने से आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और खेल जगत से जुड़े हुए लोग कल क्या खरीद सकते हैं, धनतेरस पर क्या उपाय कर सकते हैं, उससे जुड़ा पंडित जी, खेल जगत से जुड़े लोग? देखिए, खेल जगत से जुड़े हुए लोगों को ये कहना चाहूँगा, अब बहुत से खेल हैं, कोई एक खेल तो है नहीं। तो खेल जगत से जुड़े लोग इस धनतेरस पर अपने काम का सामान खरीदें और अपने घर की पूर्व दिशा में उसे रखें और किसी शिवालय में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर कुछ ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं, तो अगर आप गेम खेलते हैं, या अगर आप कोई मतलब कि जैसे क्रिकेट खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, कुछ भी आप खेल खेलते हैं, उसमें पहना जाने वाला जो कपड़ा होता है, उस कपड़े को अगर आप खरीदें
तो शायद ये आपको 4 चांद लगाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इंजीनियर्स की भी बात कर लेते हैं। इस धनतेरस इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े लोग क्या खरीदें, उससे जुड़ा पंडित जी क्या उपाय करें, इनके लिए भी बता दीजिए। देखिए, इंजीनियर का मतलब होता है कि किसी चीज को इस तरह से संयोग बना देना कि उसका क्रियान्वयन होने लगे। जैसे बिजली घर में पूरे है, लाइट नहीं चल रही है, इंजीनियर का काम है उस बिजली को प्रकाश के रूप में परिवर्तित करना। तो इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको मेरा कहना है, एक तो उन्हें अगर उनके मोबाइल में अगर वो कंपास देख लेते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कंपास आपको मोबाइल में देखने की आदत नहीं है तो आपको एक दिशा सूचक यंत्र जरूर खरीदना चाहिए, और तांबे का कुबेर यंत्र या पारे का कुबेर यंत्र खरीदकर अपने घर लाना चाहिए। सामान को घर की पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। शाम को घी का एक दिया घर में जरूर जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, एक भ्रांति है या ये माना जाए कि इसमें सही बात है या नहीं, धनतेरस पर क्या लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए? मतलब कई सारे लोग धनतेरस पर गाड़ी लाते हैं या फिर स्कूटी ले आए, बाइक्स ले आए, खरीदते हैं। खरीदना चाहिए, बिल्कुल खरीदना चाहिए। सामान। हाँ हाँ, वो तो साक्षात दुर्गा है। हमारे हिंदुस्तान में लोहे में दुर्गा का वास माना गया है। अच्छा। लोहे में दुर्गा का वास माना गया है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, तुम हंसोगी। सन 84-85 की बात है, और मेरी माँ गई थी, मतलब कि घर से थोड़ी दूर पर खेत है, मटर तोड़ने खेत में। और मैं आया घर पे, पता लगाया माँ कहाँ है, तो लोगों ने बताया खेत पे गई है मटर तोड़ने के लिए। तो मैं भी वहीं आ गया खेत पे। तो मैं देख रहा हूँ लगभग 4 बज रहा था शाम को। तो मेरी माँ बार बार ऐसे हाथ करके ऐसे कर रही है, ऐसे हाथ करके ऐसे कर रही है। तो हमने कहा क्या कर रही हो, तू पागल हो गई हो क्या, किसको प्रणाम कर रही हो? तो कह रही तूने नहीं सुना? हमने कहा नहीं, मैंने नहीं सुना। दुर्गा माई बोल रही थी। सड़क से बस जा रही थी, हारन बजा रही थी। अच्छा। ठीक है, सड़क से बस जा रही थी, हारन बजा रही थी, तो कही कि दुर्गा माई बोल रही थी। तो देखो, ये भाव है, हम हिंदुस्तानियों का ये भाव है। हम हिंदुस्तानी जो है, जब भी मतलब कि कोई नया वाहन खरीदते हैं तो दुर्गा के ही मंत्रों से उसकी पूजा होती है, श्री सूक्तम के ही मंत्रों से उसकी पूजा होती है। और जैसे माँ अपने आंचल से बच्चे को गिरने नहीं देती है, अपने गोद से बच्चे को गिरने नहीं देती है, उसी तरह से लोहा भी अपने बच्चे को संभालता है। इसलिए भाई खूब खरीद सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं, किसी प्रकार का वाहन खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंडित जी इसका जवाब देने के लिए। और अब इस धनतेरस से ग्लैमर, फैशन, सेना और बाकी फील्ड से जुड़े लोग किस चीज की खरीदारी करें जिससे आपके भी जीवन में मां लक्ष्मी का आगमन हो, जानेंगे पंडित जी से। कल है धनतेरस, और ऐसे में इस धनतेरस फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोग क्या खरीदें और क्या उपाय करें? पंडित जी, शोबिज में जो लोग हैं वो कल क्या खरीदें? देखो भैया, जो लोग ग्लैमर की दुनिया में हैं या फैशन की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको इस धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण खरीदने चाहिए और सामान खरीदकर अपने घर की पश्चिम दिशा में स्थापित करना चाहिए। सुहाग सामग्री अगर है तो लक्ष्मी मंदिर में उसको थोड़ा सा चढ़ाना चाहिए। बिना जोड़ वाला तांबे का छल्ला भी अगर आप चाहें, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं ग्लैमर की दुनिया में, तब आपको तांबे का एक बिना जोड़ वाला छल्ला, ये दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में मंगलवार को सुबह हनुमान जी की पूजा करके धारण करना चाहिए। क्योंकि ग्लैमर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ग्लैमर की दुनिया में जो लोग हैं उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, उनके नज़दीक रहने वाला ही बता सकता है कि किस तरह से ग्लैमर की दुनिया में कोई स्थापित होता है। ये बहुत आसान चीज़ नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप सेना से जुड़े हुए हैं और बाकी प्रोफेशन से भी जुड़े हैं तो फिर क्या करें पंडित जी? सेना और बाकी प्रोफेशनल्स भी जो बच्चे हुए उनके लिए भी। देखिए, दुनिया के असली हीरो तो आप ही हैं, सेना के जवान। सही बात तो ये है कि आप अपने प्रोफेशन से जुड़े धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा खरीद लीजिए, धातु का मेटल का कोई सामान खरीद लीजिए, स्फटिक का एक श्रीयंत्र खरीद के ले आइए, घर के लिए झाड़ू खरीद लाइए, पूजा के लिए कौड़ियाँ खरीद लीजिए। महंगा सामान अगर नहीं खरीद सकते हैं तो बर्तन जरूर खरीदिए, और एक बर्तन में गंगा जल भर करके उसे अपने पूजा स्थान में जरूर रखिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बिना वक्त गंवाए जानते हैं धनतेरस के दिन किन चीजों का दान करने से आप पर बरसेगी मां लक्ष्मी की असीम कृपा और बढ़ेगी सुख संपत्ति और समृद्धि। पंडित जी, देखिए, धनतेरस पर सिर्फ खरीदारी ही नहीं बल्कि दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन कुछ खास चीजों का दान करने से आप पर लक्ष्मी मां हर समय अपनी कृपा दृष्टि बना के रखेंगी। धनतेरस के दिन चांदी दान करने से व्यक्ति को सफलता और बड़ा लाभ मिलता है। अगर उद्योगपति हैं आप और बहुत अच्छे उद्योगपति हैं तो आपको अपने हर एम्प्लॉइज को एक एक चांदी का सिक्का देना चाहिए जिस पे गणेश लक्ष्मी ना बने हों। ऐसा चांदी का सिक्का आपको देना चाहिए। धनतेरस के दिन ज़रूरतमंद, अगर आप छोटे व्यवसायी हैं तो आपके यहाँ अगर काम करने वाले लोग हैं तो उनको पहनने के लिए कपड़ा आपको जरूर देना चाहिए और उसी ड्रेस में, ताकि वो आपके यहाँ आपके मतलब एम्प्लॉयमेंट में आने वाले सारे लोग उन कपड़ों का यूज कर सकें। धनतेरस के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को अगर आप अन्नदान करते हैं जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो थोड़ा सा परिस्थिति से कमज़ोर हैं, अगर उनके लिए 10-15 दिन खाने के लिए राशन की व्यवस्था आप करके देंगे तो इससे भी महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। धन की देवी माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा इससे प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन घी का दान करने से व्यक्ति को सुख, संपत्ति, समृद्धि और खुशहाली मिलती है। जो लोग शिव मंदिर में जाकर के घी का दान करते हैं और उससे पुजारी से ये कहते हैं कि इससे आप नित्य सायंकाल दीप जला दीजिएगा, ऐसे लोगों को राजसूय यज्ञ करने का फल मिलता है। धनतेरस के दिन झाड़ू दान करने से आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। अगर आप किसी मंदिर में 2 सीख झाड़ू और 1 फूल झाड़ू ले जा करके और कल किसी मंदिर में दान करेंगे, विश्वास मानिए आपके घर से दरिद्र सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगा। किसी गुरुद्वारे में भी अगर आप 2 सीख झाड़ू और 1 फूल झाड़ू कल अगर दान करेंगे तो आप विश्वास करिए वाहेगुरु की कृपा से आपका जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन के जितने संकट हैं वो इतने आसानी से हल हो जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं किए होंगे। तो कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत मामलों में महत्वपूर्ण है। इसका सही सदुपयोग होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो अभी तो इतना जान लीजिए कि आज, क्योंकि आज धनतेरस नहीं है, कल धनतेरस है, तो अभी तो ये आगाज है। और अगर अभी आपके प्रोफेशन अनुसार पंडित जी ने आपको जानकारी दी है क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कल राशि अनुसार बेहद सटीक जानकारी पंडित जी आपको देने वाले हैं ताकि बन जाए आपका भाग्य। मां लक्ष्मी सदैव आप पर रहे प्रसन्न। और आज का ये अध्याय इसलिए था ताकि आप कल की तैयारी आज से ही कर पाएं। तो कल का कालचक्र देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर धनतेरस स्पेशल कालचक्र आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे ढेरों उपाय के साथ। फिर बता रही हूँ, बिल्कुल मत भूलिएगा कल का विशेष कार्यक्रम देखना। आज के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।